7 अक्टूबर 2023 के बाद से होने वाली बर्बरियत और खून रेजी को जो गजा और फलस्तीन में जारी है, जो 10,000 जानों को निगल चुकी है। पाकिस्तानी तो शायद उस तरह से शामिल नहीं है। दोस्तों, यूके, यूएसए, कनाडा तो इसराइल को डोनेशन दे रहे हैं, पर दोस्तों आप और मैं किस चीज की डोनेशन दे रहे हैं कि हम अल्लाह को जाके आखिरत में क्या जवाब देंगे? हम अपने घर में बैठ के इसराइल के खिलाफ जंग कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर ये लोग इसराइल को डोनेशन क्यों दे रहे हैं? The latest Turkish parliament removed Coca-Cola and Nestle products from its restaurants. Dollars worth of goods, selling the banned products. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर में बैठ के इसराइल के खिलाफ जंग कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों, यूके, यूएसए, कनाडा तो इसराइल को डोनेशन दे रहे हैं, पर दोस्तों आप और मैं किस चीज की डोनेशन दे रहे हैं? हम कनाडा, यूके, यूएसए को तो डोनेशन देने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को तो रोक सकते हैं। आज 23 दिन गुजर चुके हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से होने वाली बर्बरियत और खून रेजी को जो गजा और फलस्तीन में जारी है, जो 10,000 जानों को निगल चुकी है। दुनिया भले ही चुप है, यहाँ तक कि दुनिया की नाम नेहाद आर्मीज और इंसानियत के ठेकेदार जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आम शख्स, एक इंसान कादिर है। अब भले ही इसराइल के सपोर्टर्स, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा, इसराइल को डोनेशंस दे रहे हों, पर इन डोनेशंस को रोकना एक आम इंसान के हाथ में है। अब दोस्तों, हम में से कुछ लोग इन डोनेशंस को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आज की इस वीडियो का मकसद आपको भी उन लोगों में शामिल करना है। इस कोशिश का नाम है BDS, यानी बायकॉट, डाइवर्स फ्रॉम एंड सैंक्शन इसराइल, यानी छोड़ दो, दूर हो जाओ और अकेला कर दो इसराइल को। अब इन थॉट्स के तहत लोगों में ये शऊर आ गया है कि इन मर्डरर्स को रोका नहीं जा सकता, पर कमजोर किया जा सकता है, और वो तरीका है इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना। जिनसे ये इंसानी कत्ल का साजो सामान खरीदते हैं वो लोग, और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक की अवाम अब ऐसे बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रही हैं जो किसी भी तरह इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों, ये मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि हर दूसरी प्रोडक्ट इसराइल के फाउंडर या सपोर्टर्स हैं, या फिर खुद इसराइल की ही प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से टॉप पर मैकडॉनल्ड्स की बात कर लेते हैं, जिसे हर कोई बहुत शौक से खाता है, जिसकी दुनिया में कुछ 40,000 से ज़ायद फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में 79 आउटलेट्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी आउटलेट्स होने के बावजूद और कई मुस्लिम ममालिक से प्रॉफिट कमाने के बावजूद, मैकडॉनल्ड्स ने जब इसराइली फौज को फ्री मील्स और डिस्काउंट्स चीज़ें देने का फैसला किया, तो दुनिया भर में एहतजाज इसके बायकॉट की तरफ चले गए। अब इस बायकॉट में दोस्तों पाकिस्तानी तो शायद उस तरह से शामिल नहीं है, जबकि सबसे टॉप पे बायकॉट किया है लेबनान, UAE, कुवैत और ओमान ने। अब दोस्तों, आप अगर इन कंट्रीज की मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस में जाकर देखें तो शाजो नाजर ही कोई एक आधा मुस्लिम नजर आया आपको। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट आना कि मैकडॉनल्ड पाकिस्तान या किसी भी अरब मैकडॉनल्ड का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बचकानी बात है। अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर ये लोग इसराइल को डोनेशंस क्यों दे रहे हैं? फिर KFC का बायकॉट भी किया गया, और ये क्लियर नहीं है कि क्या वाकई KFC इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, पर यह भी सच है कि KFC USA का ब्रांड है और USA इसराइल का हामी है, तो इस वे में KFC का बायकॉट भी बनता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों का बायकॉट करने से मसला हल नहीं होगा और कंट्रीज को खुद नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या जो नुकसान उन 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जानों का हुआ है वो कुछ नहीं? क्या उन 2 मिलियन फ़लस्तीनियों का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया है और दरबदर कर दिया गया है? अब दोस्तों, अपने इन फ़लस्तीनी भाइयों का नुकसान देखकर इतना नुकसान तो हम भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जब वहाँ छोटे छोटे बच्चे शहादत का नजराना पेश कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स, KFC के अलावा स्टारबक्स को भी बायकॉट किया गया है, जो कि एक बड़ी आउटलेट मानी जाती है। इसकी टोटल 35,000 से ज़ायद आउटलेट्स हैं। क्योंकि ये भी अमेरिकन आउटलेट है, इसलिए इसका भी भरपूर तरीके से बायकॉट किया गया है।
दूसरे इस्राएली सपोर्टिंग बिजनेसेस जो या तो इसराइल के सपोर्टर्स हैं और उसे फंड कर रहे हैं, फिर ऐसी कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं जो इसराइल के जुल्म को जायज़ कहती हैं। इनमें हेड एंड शोल्डर शैम्पू, पैम्पर्स, नेस्ले जो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है, ओरियो, वाल्स आइसक्रीम, नीडो, कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट, यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, अरमानी स्वीट्स, किट कैट, माइलो और पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। मैं इनके यहाँ स्क्रीन पे कंपनी के नेम्स भी लगा दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो HP भी सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि कई मीडिया फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जिस बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर रहा है वो HP की बनाई हुई है। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो अगर हम इन सब प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दें तो यकीनन इसराइल की कमर टूट सकती है, क्योंकि वाहिद यही रास्ता है बगैर खून बहाए, खून रेजी किए हम इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल का इस जुल्म को रोकने का कोई इरादा अभी तक नजर नहीं आ रहा। अब दोस्तों, इसमें मैंने सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है जिनकी कंजप्शंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और आज बायकॉट का ऐलान होने के बावजूद हमारी आवाम कहीं ना कहीं इन आउटलेट्स या ब्रांड्स को यूज़ करती नज़र आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ऐसे लोगों के ईमान को जगाना है जो इस दुनियावी लज्जतों को खाकर सो गए हैं, वरना जो पैलेस्टाइन में जन्नत के नाम पर हमेशा के लिए सो गए हैं, उन्हें हमारे ऐसे एहसानात की और ऐसे बायकॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत तो हमें है जागने की और जुल्म को सुलाने की। और दोस्तों, अगर हम आज इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर भी रहे हैं तो गाज़ा में शहीद होने वाले लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे अपने ईमान के लिए है कि हम अल्लाह को जाके आखिरत में क्या जवाब देंगे कि आखिर हम इतना भी नहीं कर सके कि इन यहूदियों के ब्रांड्स का बायकॉट ही कर लेते। अब दोस्तों, बायकॉट करना है या नहीं करना, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मैं इसराइल और पैलेस्टाइन की एक पूरी सीरीज अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, आप जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।